नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में डीएम दफ्तर पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन बैठे धरने पर। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने लोन देने के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। और आगे चर्चा होगी झांसी की, जहाँ खेत की रखवाली कर रहे किसान का लहूलुहान मिला शव। और भी तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा। खबर बलिया से है, जहां हीरो स्टाइल में दिखे सीओ सिटी। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में डीएम दफ्तर पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन बैठे थे धरने पर। बिना यूनिफॉर्म के हीरो स्टाइल में परिजनों से मिलने पहुंचे सीओ सिटी। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में एक की हुई है गिरफ्तारी, दूसरे की गिरफ्तारी की परिजन कर रहे मांग। सीओ सिटी ने गिरफ्तारी का दिया आश्वासन, परिजन गिरफ्तारी नहीं होने तक हटेंगे धरने से। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रेस वार्ता कर हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि केरेडारी थाना अंतर्गत ग्राम जोरदाग में एनटीपीसी के अनुषंगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को विभिन्न व्हाट्सएप नंबर और अन्य ऐप के माध्यम से लेवी वसूली हेतु जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संदर्भ में केरेडारी थाना में कांड दर्ज किया गया था। इस कांड का यथाशीघ्र उद्भेदन हेतु अधोष हस्ताक्षरी के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव के नेतृत्व में टीम का गठन कर कांड के अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के नाम से चतरा मोड़ चौपारण का रहने वाला फैसल खान उर्फ रॉकी के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेवी वसूली की धमकी दी गई थी। उक्त घटना में शामिल अभियुक्त फैसल खान को उसके एक सहयोगी के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। फैसल खान के द्वारा लगातार विभिन्न कोल कंपनियों, कंस्ट्रक्शनों एवं कंपनी के ठेकेदार एवं अन्य व्यवसायियों को अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के नाम से लेवी वसूली हेतु धमकी दिया जा रहा है। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले मोबाइल एवं सिम को बरामद किया गया और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां हीरो स्टाइल में दिखे सीओ सिटी। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में डीएम दफ्तर पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन बैठे थे धरने पर। बिना यूनिफॉर्म के हीरो स्टाइल में परिजनों से मिलने पहुंचे सीओ सिटी। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में एक की हुई है गिरफ्तारी, दूसरे की गिरफ्तारी की परिजन कर रहे मांग। सीओ सिटी ने गिरफ्तारी का दिया आश्वासन, परिजन गिरफ्तारी नहीं होने तक हटेंगे धरने से। 12/23 को केरेडारी थाना अंतर्गत जोरदाग में एनटीपीसी की अनुषंगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को विभिन्न मोबाइल से, जैसे व्हाट्सएप और विभिन्न ऐप से लेवी वसूली की मांग की गई। उसमें एक केस हुआ था 229/22, ये केस हुआ था दिसंबर में। उसी में जांच पड़ताल के द्वारा हम लोग ये किए हैं, एक आदमी को पकड़े जो अमन साहू गिरोह का मयंक सिंह के नाम से चतरा मोड़ चौपारण का रहने वाला है। उसका नाम है फैजल खान उर्फ राकी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेवी की धमकी इसी के द्वारा दी जाती थी, कभी व्हाट्सएप के द्वारा, कभी व्हाट्सएप से कॉल करके, कभी मयंक सिंह के द्वारा। इसमें 2-3 आदमी, अभी हमारे यहाँ 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक फैजल खान विधिवत गिरफ्तार किया गया है, दूसरा है मोहम्मद तारिफ अंसारी, जो कूद का रहने वाला है, थाना कटकम दाग, जिला हजारीबाग का। ये दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। मयंक सिंह के नाम पर काफी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ साइबर पुलिस ने लोन देन के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को अंबेडकर तिराहा मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण सस्ते ब्याज दर पर लोन का फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी मोबाइल नंबरों के साथ विज्ञापन दिया करते थे। जिस जरूरतमंद को लोन की आवश्यकता होती थी, वो ऐड में दिए गए नंबरों पर कॉल करते थे और अभियुक्तगण IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के मैनेजर या कर्मचारी बताकर जरूरतमंद लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं। अभियुक्तगण के खाते में पिछले 6 महीने में करीब 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का होना पाया गया है, जिनके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर लाखों रुपए का आर्थिक लाभ कमा चुके हैं। जिनके कब्जे से एक आईफोन सहित 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित 17,000 रुपए, 2 ATM कार्ड, आधार कार्ड और IIFL फाइनेंस लिमिटेड और फ्यूचर जनरली न्यू सरल आनंद एसोसिएशन कंपनी की फर्जी कुटर्जित लेटर आदि बरामद हुए हैं।
साइबर टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई, क्या गिरफ्तारी, क्या बरामदगी हुई? ये हमारे जनपद हापुड़ के साइबर थाना पे एक मुकदमा पंजीकृत था 2/24। उसके अंतर्गत ये गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और अपना पता बदल कर रहते हैं। इनकी पूर्व में भी हरियाणा में और दिल्ली में गिरफ्तारी हो चुकी है लोन फ्रॉड के मामले में ही, और इनके विरुद्ध NCRP पोर्टल पर भी 37 कंप्लेंट्स पंजीकृत हैं इसी प्रकार के फ्रॉड करने की। इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एक आईफोन और 17,000 कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। इनका जो फ्रॉड करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडी, वो ये कई लोगों के नंबर प्राप्त कर लेते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये अपने सस्ता लोन दिलाने के लिए लोगों को लुभाते हैं और फिर उनके नंबर प्राप्त करके उनको फ़ोन भी हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुखरैया खिर्क पर अपने खेत की रखवाली कर रहे किसान का शव सुबह लहूलुहान अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बताया गया है कि ग्राम पुखरैया खिरक निवासी महेश रैकवार उम्र लगभग 33 वर्ष रात्रि में घर से खाना खाकर अपने खेत पर रखवाली करने गया था। सुबह उसका शव पत्थर से कुचला हुआ लहूलुहान अवस्था में मिला। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं किसान की मौत से पूरे परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। थाना कटेरा में क्या घटना घटित हुई? थाना कटेरा के पुखरिया खिरक गांव में महेश नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसमें उसके भाई की तरफ से तहरीर गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ दी जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। खबर कैमूर से है, जहां के नखतौल गांव में पानी भरने के विवाद में हुए मारपीट मामले में एक व्यक्ति का सदर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक भभुआ थाना क्षेत्र के नखतौल गांव निवासी डोमबिंद के 45 वर्षीय पुत्र विमल बिंद बताया जाता है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बहनोई मदोई कुमार बिंद ने बताया कि 30 नवंबर 2023 को उसके चाचा रामबचन बिंद से सरकारी चापाकल पर पानी भरने को लेकर मारपीट हुई थी, जहां उसके चाचा के परिजनों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर विमल बिंद को घायल कर दिया गया था, जिसका सदर अस्पताल से चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर करा गया था, जहां से इलाज होने के बाद 25 जनवरी को घर आया था। उसके बाद घर पर ही इलाज चल रहा था। अचानक 28 जनवरी को उसका ज्यादा तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस घटना की जानकारी लेकर शव का पंचनामा किया। उसके बाद शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।